कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, उनका नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे हैं तो एक बार ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर ले। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी, महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कहते हैं अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे, रास लीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया, तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा, मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई, वृंदावन जाना था, पैसा रखते नहीं थे, कैसे वृंदावन पहुंचे, पैदल चलना तो रास्ता पता होना चाहिए। तो एक संत मिल गए जुगल किशोर जी, तो उनसे हमने कहा, वो थोड़ा दंडोत प्रणाम और कुछ प्रसाद दे दिया करते। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते? बोले हाँ बाबा आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए, आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा।